प्रधानमंत्री के माँ को ऐसा क्यों बोल सकते हैं? हम लोग क्या उनके माँ बहन को गए हैं? उनका तो कोई तर्क संगत बात ही नहीं करते हैं। जो भी बोलना है झूठ का बोलना, बस गाली देना, उससे क्या वोट मिल जाएगा? देखिए, हम कहना चाह रहे हैं, हमारे पार्टी के सभी लोग ने कहा है कि जो भी लोग बोला है उस पर FIR कीजिए। कोई भी संवैधानिक पद पे आदमी वो ऐसा बोलने का काम नहीं किया। कोई भी हमारे कार्यकर्ता, राहुल जी के कार्यकर्ता ने बोलने का काम नहीं किया। राहुल गांधी संविधान की किताब लेकर घूमते हैं, लेकिन संविधान की मर्यादा मुझे नहीं मालूम है। संविधान का 0 सन्नाटा है, वो सिर्फ फोकसबाज है। भारतीय जनता पार्टी आज विरोध प्रदर्शन कर रहा है। राहुल गांधी अभी यात्रा पर। यह जो है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की माताश्री का अपमान नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारत के लोगों का अपमान है और आधी आबादी जो मातृशक्ति है उनका अपमान है। इसलिए राहुल गांधी को इस पर माफ़ी मांगना चाहिए, नहीं तो देश की जनता और बिहार की जनता कभी माफ़ करने का काम नहीं करेगी। राहुल गांधी तो करे जनता की आवाज उठा रहे, लेकिन इसी दौरान माँ बहनों को लेकर आपत्तिजनक। अरे यही लोग का संस्कार है, लाठी और लंटेन का सरकार है। इसको बिहार में आने से दम रोकना है। यहाँ सुशासन और विकासशील सरकार चाहिए। आखिर कब तक ये आवाज उठती है? अरे जब तक ये लोग को बिहार से खदेड़ेंगे नहीं तब तक आवाज उठेगा। गांधी को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि देश के बेटी एक प्रधानमंत्री के माँ को ऐसा क्यों बोल सकते हैं? हम लोग क्या उनके माँ बहन को गए हैं? राजनीति कर रहे हैं, ठीक है, कुर्सी की जगह में लेना है ले ले, मगर किसी की माँ बहन बेटी को बदनाम ना करें, क्या कि उनकी भी माँ बहन बेटी है। राहुल गांधी जो है घुसपैठियों के लेके घूम रहे हैं और ये भारत माँ का जो लाल होगा वो भारत के प्रधानमंत्री का गाली नहीं बकेगा। यह कहीं ना कहीं घुसपैठिए का ये सब साजिश है। घुसपैठिए के लेके राहुल गांधी और तेजस्वी यादव घूम कर रहे हैं। बिहार की जनता उनको चुनाव में कंडम करेगी। आने वाला चुनाव में NDA पूर्ण बहुमत से 2/3 बहुमत से बिहार में सरकार बनाने का काम करेगी। राहुल गांधी के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी वोटर अधिकार यात्रा करेंगे, वो भी कहीं ना कहीं उसमें सम्मिलित है। उनका तो कोई तर्क संगत बात ही नहीं करते हैं। जो भी बोलना है झूठ का बोलना, बस गाली देना, उससे क्या वोट मिल जाएगा? आप बुरी तरह हार रहे हैं। NDA यहाँ बहुत पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही। लालू प्रसाद यादव तो हमारे बिहार के हैं, अक्सर उन्हें कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति और महिलाओं को सम्मान करना चाहिए था। वो कब सम्मान किए? उनके शासनकाल में सम्मान नहीं हुआ था, अब क्या होगा? अब तो इसी आधार पर वो वोट मांगते हैं। उनको तो करना है कुछ नहीं, खाली महिलाओं का अपमान करना है, इससे वोट मिल जाएगा? कभी नहीं मिलेगा। आप बुरी तरह लालू जी यहाँ से हार रहे हैं। लेकिन साफ तौर पे इनका कहना है कि जिस तरह से राहुल गांधी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जो अपमान किया है उसे सहा नहीं जाएगा और भारतीय जनता पार्टी यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रही है। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि ये गुस्सा कितना तेज हो गया है। लोग पूरी तरह से अब विपक्ष को कहीं ना कहीं अंगूठा दिखाने की मांग कर रहे हैं। लोगों का ये भी कहना है जब तक विपक्ष माफी नहीं मांगेगा तब तक इन्हें बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, हमसे भी बातचीत करते हैं। हालांकि प्रशासन इन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। देखिए, जिस तरह से आप देख सकते हैं कैसे भाजपा के गुंडा लोग यहाँ किसी के घर में आके गुंडाई करना चाहते हैं, ये हम चलने नहीं देंगे। ये गलत है। और दूसरी तरफ जब ये मालूम था कि सुबह में ये लोग ऐसे कर रहे हैं तो प्रशासन कहाँ थी? ये कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश है। इन गुंडाई को, ये भाजपा के खदेड़ने का हम लोग काम करेंगे आने वाले समय में और ईद का जवाब पत्थर से देने का काम करेंगे। लेकिन इस तरह से माँ बहनों का अपमान करना, ये तो देखिए, हम कहना चाह रहे हैं, हमारे पार्टी के सभी लोग ने कहा है कि जो भी लोग बोला है उस पर FIR कीजिए। कोई भी संवैधानिक पद पे आदमी वो ऐसा बोलने का काम नहीं किया। कोई भी हमारे कार्यकर्ता, राहुल जी के कार्यकर्ता ने बोलने का काम नहीं किया। तो ये क्यों इतना शोर मचा रहे हैं? तो ये क्या भाजपाई झूठ का? नहीं, हम इससे नहीं बोलते हैं, हम खंडन करते हैं, निंदा करते हैं अगर कोई बोला है। लेकिन कार्यकर्ता बोलता तब ना कांग्रेस माफी मांगती। अगर पब्लिक बोल रही है तो उसमें कांग्रेस क्यों माफी मांगे? क्यों ये कर रहा है ये सब काम, गुंडाई वाला काम? देखिए, इनका साफ तौर पे कहना है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार जो आवाज़ उठा रही है और जो अगर ये निंदा किया भी है तो वो माफ़ी मांगने के बिल्कुल काबिल है। भारतीय जनता पार्टी FIR करे, लेकिन इस तरह से विरोध प्रदर्शन करना बिल्कुल गलत है। देखिए,
प्रशासन के द्वारा। क्या प्रशासन भी सम्मिलित है इसमें। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यह षड्यंत्र रचा गया और प्रशासन इसमें सम्मिलित है। लेकिन महिलाओं का अपमान करना ये तो गलत है। क्या चीज का अपमान हो गया महिलाओं का? जो भरे मन से अपशब्द शब्दों का इस्तेमाल। क्या उन्होंने कहा? क्या कहा? क्या मोदी जी से भी ज्यादा किसी ने कहा? मोदी जी ने क्या कहा था? कई करोड़ की माल दीदी ओ दीदी। इनके पूर्व प्रधानमंत्री ने क्या कहा था कि मैं कुमार हूँ, अविवाहित हूँ, लेकिन मैं ब्रह्मचर्य नहीं हूँ। इसका क्या तात्पर्य हुआ? उन्होंने कितने महिलाओं के साथ क्या किया होगा? और वर्तमान प्रधानमंत्री भी वही हैं, उन्होंने कितने का क्या किया होगा आपको पता होगा। कई बार तो भरे मन से राहुल गांधी की माता जी को भी लेकर अपशब्द बोले गए थे, उस समय ये नहीं आवाज। इन लोगों की आवाज नहीं है और प्रशासन इसमें सम्मिलित है। देखिए, इनका साफ तौर पे कहना है कि प्रशासन इसमें सम्मिलित है। हालांकि इनका कहना है कि इतिहास के पन्नों को निकाल कर देखिए, कई बार भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार ने भी महिलाओं का अपमान किया है, लेकिन आज एक छोटी से अपशब्द के लिए जो आवाज़ उठाई जा रही है इसमें कोई सच्चाई भी नहीं पेश करते। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर गलती हुई है तो उसकी माफ़ी भी मांगते हैं, लेकिन अगर कार्यकर्ता गाली अपशब्द शब्दों का इस्तेमाल करता है तो उनको लेकर आवाज़ उठाए। पब्लिक क्या बोलती है, पब्लिक की आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन इस तरह से सड़क पर उतर कर विरोध प्रदर्शन करना ये गलत है, जहां तक विपक्ष का कहना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है कि जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक सड़क से नहीं उतरेंगे। हालांकि प्रशासन भी यहाँ मौजूद है, महिलाएं भी शामिल है। देखिए, इनसे भी बातचीत करते हैं। आप पोस्टर लेके पहुंचे, हालांकि विपक्ष करे कि ऐसा कोई अपमान हुआ ही नहीं है। आपने अपने आंखों से देखा किस तरह से उन्होंने अपमान किया, हमारे महिलाओं पर घातक किया, हमारे भाइयों पे घातक किया, सबका सर फूटा है। गुंडाराज उन्होंने दिखा रहा है, जो उनका नेचर है गुंडाराज, वो गुंडाराज दिखा रहे हैं। इनका कहना है कि इतिहास में तो एनडीए सरकार ने भी कई बार महिलाओं का अपमान किया है, लेकिन आज ही क्यों आवाज़ उठाई जा रही है? कहाँ अपमान किया है? कहाँ प्रधानमंत्री जी को गाली दिया है? कभी कहाँ प्रधानमंत्री उसके राहुल गांधी का माता जी जो है सोनिया गांधी पे कभी अपमान सुना है आपने? कभी आप सब सुना है आपने? कभी प्रियंका गांधी पे आप सब सुना है आपने सुना है? हम लोग भी तो कार्यकर्ता हैं, अपने बानी पे संयम रखते हैं। अब बानी पे संयम रखना चाहिए। आप ऊपर पहुंच गए तो संयम रखना चाहिए। कार्यकर्ता, हर कार्यकर्ता के जमान पे संयम है। और गुंडा राज उनका जैसा दिखता था, जैसा दिखता है और जैसा दिखता रहेगा, अब बिहार कभी ये भूलेगा नहीं। राहुल गांधी संविधान की किताब लेकर घूमते हैं, लेकिन संविधान की मर्यादा मुझे नहीं मालूम है। संविधान का 0 सन्नाटा है, वो सिर्फ फोकसबाज है कि हम संविधान, छोटा सा किताब लेके संविधान क्या लिखे हैं, संविधान के बारे में क्या नॉलेज है, उनसे पूछिए जा करके। यानी सब छलावा है, सब दिखावा है, छलावा है। मूर्ख समझ रहे बिहार के जनता को, कभी मूर्ख नहीं है ना। मूर्ख उनको बनाएगा, जूता का माला पहन करके उनको घुमाएगा। मतलब ये वोटर अधिकार यात्रा है कि आखिरकार एक तरह से जनता के हक का बात करें और वही महिला जनता का हक का मार रहे हैं, वो सबको भ्रमित कर रहे हैं। भ्रमित नहीं है जनता, या मूर्ख नहीं है जनता। देख रही है जनता और आज देखेगी कि कैसा कर रहा है उन्होंने। कभी उनका नेचर नहीं बदलेगा। देखिए, इनका साफ तौर पे कहना है कि जनता को मूर्ख बनाने का काम अभी विपक्ष कर रहा है, और वो भी वोटर अधिकार यात्रा, जो अभी बिहार में सबसे ज़्यादा सर्वप्रथम देखा जाए तो सोशल मीडिया का दौर है। लगातार राहुल यादव, तेजस्वी यादव की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई है, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी उसी विपक्ष को अब दिखावा का रूप सामने रखने आई है। और आप देख सकते हैं कि कितनी तादादों में विपक्ष भी दूसरी तरफ है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के भी लोग यहाँ पूरी तरह से मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना है जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे, यूं ही आवाज़ और विरोध करते रहेंगे। तो वही विपक्ष का कहना है कि इतिहास के पन्नों को उखाड़ कर देखिए, कब नहीं एनडीए पार्टी ने महिलाओं का अपमान किया है, लेकिन आज एक छोटी सी बात को लेकर इस तरह से विरोध प्रदर्शन कर। हालांकि विपक्ष का ये भी कहना है कि बातें अगर रखनी है तो FIR करें, बातों को उठाए, लेकिन इस तरह से विरोध करना सरासर गलत है। देखिए, यहाँ पे विपक्ष और लगातार एनडीए की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ मौजूद है जो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। हालांकि प्रशासन भी यहाँ पूरी तरह से तैनात है, लोगों को रोकने की कोशिश में लगा हुआ है। इसके बावजूद भी विपक्ष के जो लोग हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन भी इसमें शामिल है। आगे क्या कुछ बातें निकलकर सामने आएगी, स्वराज पोस्ट सबसे पहले आपको अपडेट करता रहेगा। तब तक के लिए बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर। धन्यवाद।